पल वो उस ब्लैक होल में समा गए। अब दूसरी तरफ जब इन लोगों की आंखें खुली तो ये किसी द्वीप पर थे। वहाँ सुबह हो रही है। क्या इन्होंने समय यात्रा की या फिर इनका बैलून किसी छोटे से द्वीप पर क्रैश हो गया। यहाँ एक और अजीब सी चीज होती है, कैप्टन कहीं दिखाई नहीं दे रहे, इसीलिए सभी को बहुत फिक्र होती है असल में वो कहाँ चले गए। पर सार्जेंट को इस बात की काफी खुशी थी कि वो अब नहीं रहे, क्योंकि वो अब इनका कैप्टन बनना चाहता है। पर निप्स इस बात से राजी नहीं होता। बस वही नहीं, और भी लोग राजी नहीं थे, क्योंकि कैप्टन उनके लिए सही था। इसीलिए अब सभी के लिए वो लोग निप्स को लीडर बना देते हैं। जो सुन सार्जेंट उससे रंग का मजाक बनाते हुए कहता है, तुम खुद एक व्हाइट हो और एक काले को अपना लीडर बना रहे हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। लेकिन कोई उसकी बात को सीरियस नहीं लेता। अब यहाँ निप्स उनसे कहता है कि तुम लोग आग जलाओ, मैं तब तक खाने का बंदोबस्त करता हूँ। लेकिन निप्स से तो आगे नहीं जलती और इसीलिए वो गुस्से के मारे सब कुछ फेंक फाक देता है। वहीं तीनों एकता दिखाते हैं, जिससे कि पहले भी उन्होंने साथ में मछलियां पकड़ी और फिर आग भी जला ली और फिर एक बढ़िया सा डिनर भी किया। ये सब सार्जेंट से देखा नहीं जाता। वो भी उनके पास जाकर बैठ गया और कुछ गपशप करने लगा। अब दोस्तों आधी रात को टॉम सूसू करने के लिए जंगल के भीतर जाता है। वहाँ कुछ महसूस होता है जैसे मानो उसे कोई पुकार रहा हो। वो उसी ओर बढ़ना शुरू करता है कि तभी कोई अजीब सी चीज उसे अपनी ओर खींच लेती है। अब जब सुबह हुई तो किसी को टॉम दिखाई नहीं दे रहा। निम्स को सार्जेंट पर शक हुआ, उसने उसके साथ कुछ किया तो नहीं है, पर उसका कहना था कि वो डरपोक था, इसीलिए डर के मारे भाग गया होगा। मेरा यकीन करो, मैंने उसे कुछ नहीं किया। अभी जॉन को वहाँ किसी के घसीटने के निशान मिलते हैं, जिसे देखकर वो उसका पीछा करने की बात करता है। तो सार्जेंट भी कहता है कि वो भी उनकी मदद करेगा टॉम को ढूंढने में, लेकिन निप्स इनकार कर देता है, इसीलिए वो अलग रास्ते पर निकल गया। इधर ये दोनों जब और आगे गए तो इन्हें कुछ खून के निशान मिले, जिसे कुछ ही दूरी पर टॉम की लाश दिखी। उसे बहुत ही बुरी हालत में थी, जो किसी इंसान का काम तो नहीं हो सकता। इस दौरान हम देख पाते हैं कि कोई दूर से इन पर नजर रखे हुए, जो कौन है ये हमें आगे पता चलेगा। फिलहाल उधर सार्जेंट को इस द्वीप के बीचों बीच एक बड़ा सा आलीशान घर मिलता है और ये देख वो थोड़ा हैरान था कि ये घर यहाँ पर कैसे हो सकता है। ये आइलैंड तो समुंदर के एकदम बीच में है, पर इसकी फिक्र किए बिना वो उसके अंदर चला गया। अंदर से भी वो घर काफी साफ सुथरा था। ऐसा लग रहा है कि मानो कुछ दिन पहले इसे बनाया गया हो। पर तभी अचानक से मौसम बदल जाता है और तेज तेज बिजलियां कड़कना शुरू हो जाती है।